एमपी की कमलनाथ सरकार एक के बाद एक पुरानी सरकार की योजनाओं को बदल रही है। पहले आनंद विभाग का नाम बदला, फिर वंदे मातरम गान को नए तरीके से शुरू करने की बात कही। मीसाबंदियों को मिलने वाला पेंशन भी बंद हुआ और अब तत्कालीन शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना संबल योजना का नाम बदलने जा रही है। संबल योजना का नाम अब नया सवेरा होगा। कांग्रेस के मंत्रियों का कमलनाथ सरकार के इस फैसले पर अपना ही तर्क है। संबल योजना का नाम नया सवेरा होगा। वजह यह है कि जो संबल योजना के जो कंसेप्ट था उसको इतनी जल्दी करा गया था कि उसमें जो मुख्य चीजें थीं, जैसे आधार को लिंक होना या उसमें आयुष्मान कार्ड जो जिसमें 5 लाख तक का श्रमिक को और उसमें आपको हेल्थ का मिलेगा पैसा, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उसमें एक नया कंसेप्ट दिया कि उसी कार्ड में आयुष्मान को और आधार को सबको लिंक करके एक कार्ड बनाया जाएगा। हालांकि संबल योजना के नाम बदलने से बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब से आई है उसकी एनर्जी और शक्ति केवल मध्य प्रदेश की जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका की शुरुआत हमने की थी और जिसका श्रेय हमें मिलता है उसको बंद करने में लग रही है। कभी वो अपने मंत्रियों के विभागों में उलझ जाते हैं, कभी वो संबल जैसी जन उपयोगी योजना को बंद कर देते हैं, कभी वो वंदे मातरम को रोक देते हैं, कभी तिरंगा उतार देते हैं। ये केवल और केवल उनकी नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है। संबल योजना मध्य प्रदेश की आम जनता के जीवन को परिवर्तन करने वाली योजना थी और जब सरकारें चलती हैं तो बड़े दिल से चलती हैं। ये योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी दिवंगत नेता के नाम पर नहीं रखा था, कोई राजनीतिक नाम नहीं था। संबल का मतलब एक गरीबों को मदद, ये उसका नाम था और इसलिए राजनीतिक रूप से उन्होंने निर्णय लिया है। महत्व निर्णय का नहीं है, महत्व योजना को चालू रखने का है। और अभी जो सप्लीमेंट्री बजट आया है उस सप्लीमेंट्री बजट में संबल योजना के लिए कोई 1 रुपए का भी प्रावधान, नाम कुछ भी रखें पर 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। ये गरीबों के साथ अन्याय है। किसानों के लिए कर्ज माफी की बात 10 दिन में की थी, आज लगभग 1 माह होने को आ गया, 1 रुपए भी किसी किसान के खाते में आज तक नहीं पहुंचा है। बेरोजगारों को बात की थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसमें न राज्यपाल के अभिभाषण में न बजट में कहीं पर भी 1 रुपए का प्रोविजन सरकार की तरफ से नहीं है। और इसलिए ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ कांग्रेस सरकार ने किया है और इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के किसान और नौजवान देंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने संबल योजना को शुरू किया था, जिसके तहत गरीबों को 200 रुपए महीने के फ्लैट रेट पर बिजली देने की व्यवस्था की गई। तो वहीं पुराने बिजली बिलों को माफ किया गया। इसके अलावा संबल योजना की श्रेणी में आने वाले स्कूली बच्चों की पूरी फीस सरकार उठाती है। तो वहीं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी प्रचार में जमकर संबल योजना का नाम लिया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भी दी थी कि अगर संबल योजना का नाम बदला जाएगा तो वो फिर मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन अब सरकार संबल योजना का नाम बदलने जा रही है, लिहाजा इस योजना ने राज्य में सियासी अखाड़े की नई जमीन तैयार कर दी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, MP तक।